जय हिंद आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद उमर। इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। एक आदमी जैसा कुछ है, हिंदी चैनल चलाता है, एक वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाता, लेकिन हाँफ हाँफ कर पूरा लगभग निभा लेता है। पहले मुझे उस पर तरस सा आता था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि वो धीरे धीरे सत्ता से ऊर्जा पाकर बड़ा होता चला जा रहा है। उस आदमी जैसे दिखने वाले ने हर एक कला में निपुण नीति विशारद श्री कृष्ण जी के अस्त्र पर अपनी दुकान का नाम रख लिया। पहले वो मजाक का सामान था, लेकिन जैसा कि होता आया है, जब जब सभ्य समाज किसी को मौज बहार का आइटम मानकर इग्नोर करता है, तब तब वो आइटम छोटे मोटे एटम बम में तब्दील हो जाता है। सब उसे ठेल ठेल कर मज़े लिया करते थे। वो भी दाहिने हाथ की मुट्ठी कस कर कैमरे पर दिखाता। उसे ऐसा लगता था कि लोग उसे सीरियसली ले रहे हैं। भ्रम में पड़ा वो मूर्खता के आत्मविश्वास से आगे बढ़ता रहा। देश के गैर हिंदुओं का हर अपमान करने के फेर में उसने हिंदू धर्म का माहौल उड़ाकर रख दिया। उसने देवी देवताओं, देश, सेना सबको अपनी टीआरपी का हथियार बना लिया। चेतन समाज ने उसकी हरकतें यही सोचकर इग्नोर कर दी कि ये पगला है, पागल है, और पगले को भी हक है कि वो थोड़ी बहुत उछल कूद कर सके। लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि उसने धीरे धीरे देश के दूसरे सबसे बड़े धर्म, सबसे शानदार संस्था यूपीएससी, सबसे रसूखदार इदारे सरकार, सबसे भरोसेमंद एजेंसी आईबी को टीवी पर अपने 2 मिनट के प्रोमो में जमकर अपमानित किया। उसे किसी की परवाह नहीं है। अगर 28 को वीडियो आ जाता तो पता नहीं क्या होता। शायद कोई है जो उसे भरोसा देता रहता है कि तेरा जैसा मन हो तू बोल, जो एजेंडे के मुताबिक ठीक लगे वो टीवी पर चलाकर स्टूडियो में नाच लो, हम तुझे बचा लेंगे। ऐसा लगता है कुछ ताकतें तो उसके पीछे हैं। अब समझने की ज़रूरत है कि ये कैसी कुंठा है जो मुसलमानों को सरकारी नौकरी पाते देखकर उभरी है। आखिर ऐसा कौन सा दर्द है कि यूपीएससी में अगर मुसलमान क्वालिफाई कर रहे हैं तो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है? ये कैसा खौफ है जिसमें लाल होकर देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम निकालने वाले हुनरमंदों को जिहादी बताया जा रहा है? ये कैसी मानसिकता है जो ये प्रमाणित करने को उतावली है कि उसे सरकार, खुफिया एजेंसियों और यूपीएससी जैसी संस्था से अधिक देश की चिंता है? क्या उनको इससे अधिक देश की चिंता है? उल्टी सीधी हिंदी में रोज 100-200 लोगों को उकसाने वाला ये आदमी कब से अफीम चाट कर उल्टी सीधी हरकतें किए चला आ रहा है, और कोई नियामक नहीं जो बुलाकर पूछ ले कि चल तुझे राज्यसभा ही जाना है तो चला जा, पर देश का नुकसान तो मत कर। इसे चुटकुला मानकर इग्नोर करने वाले देख लें कि उनका इग्नोरेंस समाज पर कितना भारी पड़ता है। आज उसका मान बढ़ गया है, बड़े मान में वो जुनूनी हो चला है, अल बल बक रहा है। अदालत से नोटिस आ गया है तो हिम्मत नहीं कर पा रहा है कि शो चला ले, लेकिन अपने पीछे चलने वाले 150 जोकरों को समझा रहा है कि मैं ये प्रोग्राम करूंगा ज़रूर। मुझे मालूम नहीं कि सभ्य समाज कब तक इन जैसे लोगों को खतरा नहीं समझेगा, लेकिन इतिहास में साक्ष्य हैं कि किसी हास्यास्पद समझे जाने वाले लोग इसी तरह फलते फूलते गए क्योंकि उनका इलाज ठीक समय पर नहीं किया गया। क्या आपको मालूम है कि सुकरात के खिलाफ पब्लिक सेंटीमेंट कैसे बनाया गया था? एक नाटककार था, सुकरात के तर्कों से बहुत आहत था। उसने अच्छा रास्ता चुना, सीधे हत्या नहीं की, लेकिन हत्या का माहौल बनाने के लिए एक नाटक लिख डाला। उसमें सुकरात को अतार्किक, मूर्ख और हंसने का सामान दिखाया गया। शुरू में लोग ये तमाशा देखकर हंसते थे, बाद में सुकरात का विरोधी अपनी कुंठाओं के ऐसे मनोरंजक प्रदर्शनों में भीड़ लगाकर पहुंचने लगे। नाटक के अंत में मरते हुए सुकरात को देखकर नारे लगाने लगे। अंत में वही नाटक लोगों के मनोविज्ञान में ऐसा बैठा कि हिंसा जाग उठी, और आखिर में सुकरात विरोधियों ने केवल विचारों के लिए सुकरात की जान ले ली, सिर्फ इसलिए कि सुकरात के विचार उससे अलग थे।
उससे नीचे वो कुछ नहीं चाहते थे। विकल्प शहर छोड़कर जाने का भी था, पर सुकरात जानता था कि ये उसके विचार की हार होगी और वो मानता था कि उसके विचार जान न्योछावर करने योग्य हैं। मैं उस मनोविज्ञान को आजकल कई जगह असर करते साफ देख रहा हूँ और यही वजह है कि इसे भी एक हद के बाद हल्के में लेने का पक्षधर नहीं हूँ। टीवी स्टूडियो में अनवरत दिए जाने वाले जहरीले भाषण को पत्रकारिता बताने वाले खूनी जोकरों की श्रृंखला का ये सबसे पुराना अदाकार है। इस बार तो अदालत ने इसे रोक लिया है, लेकिन ये ऐसे फैसलों से भी प्राण पाएगा, हतोत्साहित नहीं होगा। कारण जानते हैं आप? वही कारण है जो सुकरात के खिलाफ प्रचार करने वालों के आत्मविश्वास का कारण था। पीछे खड़े कुछ ताकतवर लोग जिन्हें पता है कि ये विदूषक ही है, लेकिन अपना विदूषक है। कुछ तो ताकतवर लोग हैं जो इन जैसों को शय देते हैं। आज उसने यूपीएससी, जामिया और मुस्लिम छात्र जिन्होंने देश का सबसे मुश्किल एग्जाम पास किया है, उनको एक झटके में जिहादी और आतंकवादी कह दिया। ये पत्रकारिता आज देश में चल रही है। फिलहाल कोर्ट ने उसके प्रसारण पर रोक लगा दी है, लेकिन आगे क्या ऐसा वो नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। इसी तरह की और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पब्लिक व्यू।